हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5। जैसे कि मेरी आपसे बात कंफर्म हुई थी कि मैं आपके लिए न्यूमेरिकल एक और डिज़ाइन वाला लेके आऊँगा। तो कहता है जी डिज़ाइन द ट्रांजिस्टर सर्किट टू एस्टैब्लिश, यानी कि आपने ट्रांजिस्टर सर्किट को डिज़ाइन करना है टू एस्टैब्लिश अ कलेक्टर करंट, यानी कि जिसकी मदद से इतनी कलेक्टर करंट हम मतलब कि पैदा कर सकें। आई सी इज़ इक्वल टू 0.25 मिली एम्पेयर, जबकि आपके पास वी सी वोल्टेज कितने हों, 0.4 वोल्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये उसने वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और उसके बाद देखो ये सर्किट उसने हमें दिया हुआ है और उसमें जो वोल्टेज वी सी सी की वैल्यू है वो है 1.5 वोल्ट। तो आपको पता सबसे पहला काम क्या होगा जी हमारा, इसको इसके लिए R1 और R2 की शेप बनाना। सबसे पहले जो 4 रजिस्टर वाली शेप होती है, तो चलो मैं इसकी शेप बनाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये सर्किट ड्रा कर दिया है। जहाँ पे ग्राउंड का निशान था वहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 रजिस्टर अटैच करवाए और उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करवा दिया नीचे, क्योंकि -1.5 का भी मतलब यही होता है न्यूट्रल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बताई थी, तो यहाँ पे भी वही चक्कर ही है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सब जानते हो हमने क्या करना जी, हमें करंट्स का रिलेशन समझ आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ करंट इस तरफ जा रही है और कुछ करंट यहाँ पे बैटरी में से निकल के इस तरफ गई होगी, जिसको हम I1 के नाम से जानते होते हैं। और एक और चीज़ हमने डिज़ाइन के अंदर पढ़ी थी, डिज़ाइन का ये रूल था। डिज़ाइन कहता है कि डिज़ाइन मतलब करने का जो तरीका हमें कहता है वो ये कहता है कि ये जो I1 होती है ये 0.1 टाइम्स ऑफ IC करंट होती है जो इस तरफ जाती है, यानी कि वो 10वां हिस्सा लेती है उस करंट, टोटल करंट का। ठीक है, तो I1 बराबर होती है 0.1 टाइम्स ऑफ IC। ठीक है जी, आप इसको फाइंड आउट कर लो कितना बनता है। अगर मैं इसको 0.25 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कितना बन जाएगा, 0.025। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई करंट 0.025 मिली एम्पेयर। अब ये ना कहना कि पता नहीं कहाँ से IC की वैल्यू पुट कर दी, गिवन है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट कर दिया, मैं साथ में हेडिंग भी देता हूँ। तो आगे की बात ये है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अब I1, अगर मैं टोटल यहाँ पे टोटल करंट का फार्मूला लिखना चाहूँ I1 का, तो आपको पता ही होगा टोटल करंट का फार्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो जो करंट होती है उसका बहुत ही कम हिस्सा यहाँ पे आके डिवाइड होकर इस तरफ जाता है, जो कि ना होने के बराबर होता है, उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है VCC और R1 प्लस R2। तो लिहाजा I1 का फार्मूला आ गया हमारे पास VCC और R1 प्लस R2। हम इसको VCC का नाम दे देते हैं इन वोल्टेजेस को। ठीक है, आपने ये भी आप ये मेंशन कर दीजिएगा अपनी, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे इस तरह का। तो VCC और R1 प्लस R2, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें मुझे पता क्या है, इसमें अभी VCC का मसला आ सकता है। VCC का ना भी मसला है तो एक और मसला आ जाता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, एक R1 और दूसरा R2, हमें ये दोनों नहीं मालूम। तो इसके लिए हम दूसरी तरफ बढ़ते होते हैं। वो साइड कौन सी है, वो है VB वाली साइड। ये जो VB वोल्टेज होते हैं ना स्टूडेंट, अगर इसको मैं मालूम करना चाहूँ तो आपको पता हम यहाँ पे क्या लगाते होते हैं, अपना वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस, ये दूसरी हेडिंग अभी स्टार्ट होने लगी है। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर जो कि R2 होती है और बटे में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R1 प्लस है ये। ठीक है, इसको प्लस समझिएगा यार, आजकल ना जल्दी में मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देता होता हूँ। तो ये प्लस हो गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाई कौन सी आ रही है, VCC। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने डिज़ाइन में पढ़ी थी, आपने ऐसे साथ में मेंशन करनी है कि VB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं VCC के तीसरे हिस्से के बराबर। ठीक है, इतने वोल्टेज VB खींच लेता होता है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने VB की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है, VCC ओवर 3। तो दूसरी तरफ आ गया हमारे पास R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC से कट जाएगा और उधर रह गया 1 ओवर 3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये वैसे तो आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स R2। तो देखो R1 प्लस R2 जब उधर जाके 3 R2 में से माइनस होगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 टाइम्स R2। ये आप इक्वेशन सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास यही आएगा, क्योंकि ये आएगा 3 R2, उधर आएगा R1 प्लस R2। R1 उधर ही रह गया R2, जब 3 R2 में से जब 1 माइनस करूंगा तो पीछे 2 रह जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ बता रही है कि जो अपना R1 है वो R2 से 2 गुना ज़्यादा है, रेजिस्टेंस रखता है। तो यही चीज़ आपने इस्तेमाल करते हुए I1 वाली इक्वेशन आप सॉल्व कर लेनी है। तो देखो मैं यहाँ पे I1 इज इक्वल टू VCC ओवर R1 की जगह पुट कर देता हूँ 2R2 प्लस R2। अब वैल्यूज़ पुट करो तो आपको पता ही है अपने पास VCC क्या, I1 की वैल्यू अभी नहीं मैं पुट करता। VCC की कितनी वैल्यू है, 1.5
और बटे में 3R2 बन रहा है, तो ये 3R2 आ गया। तो आपके सामने ये 3 1s आर 3 0.5 आ जाएगा ये ऊपर। तो फिर ये अपनी जगह रिप्लेस करेंगे I1 और R2, तो R2 इधर चला गया और हमारे पास आ गया 0.5 ओवर 1 अपनी I1 की वैल्यू। I1 की कितनी वैल्यू है? 0.025 मिली। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी? अपने R2 की। तो ये काफ़ी इजी तरीका स्टूडेंट्स इस चीज़ को करने का। तो ये वे आप अगर हैंडल कर पाएँ तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। 20 किलो ओहम आ रही है ये, 20 किलो ओहम। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करनी है अपनी वो क्या नाम है दूसरे नंबर पे R1। तो आपको पता है कैसे मालूम करेंगे? ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये 20 किलो ओहम है तो 2 को 20 से ज़रब दो तो 40 आ जाता, मतलब कि R1 बराबर है 40 किलो ओहम के। तो R1 भी मालूम हो गई, R2 भी मालूम हो गई, मतलब कि पीछे सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज रहेगी, RC और RE। और RC के लिए तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमें VC गिवन है, हम सीधा सा यहाँ पे सीधी सी बात है ओहम्स लॉ लगाएंगे। तो VC आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं करने लगा हूँ। आपको पता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो VC इज इक्वल टू ICRC हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप RC की वैल्यू निकाल लो, RC इज इक्वल टू VC ओवर IC आ जाएगा। VC की वैल्यू है 0.4 जबकि IC की वैल्यू है 0.25 मिली। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अपने RC की वैल्यू। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 160 किलो ओहम। 160 किलो ओहम बनेगा? नहीं यार, मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ। 1.6 किलो ओहम, हाँ। तो ये हमारे पास आ गई RC की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट में रह जाता है RE। तो RE को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला था, वो मैंने आप सबको बताया था। RE इज इक्वल टू होता है हमारे पास VB माइनस VBE ओवर IE। IE आपको पता है IC के ही इक्वल होती है, माइनस RB ओवर 1 प्लस बीटा। RB आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है? RB बराबर होता है स्टूडेंट्स R1 और R2 के पैरेलल कम्बिनेशन के। तो ये आपने मालूम कर लेना, R1 और R2 का पैरेलल कम्बिनेशन क्या निकलेगा? देखो, एक 20 है, दूसरी 40 है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो देखो कैलकुलेटर क्या जवाब देता है। 20 ज़रबे 40 800 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। तो ये स्टूडेंट्स मुझे आंसर आ रहा है 13.33 किलो ओहम। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ पुट करो उसके अंदर। RE इज इक्वल टू VB की कितनी वैल्यू है हमारे पास जी? VB हमने निकाला था। VB स्टूडेंट्स वैसे ही हमें पता था कि VCC का तीसरा हिस्सा होता है VB। हमने ये चीज़ क्या लें अजम्पशन में बताई थी। तो आपने यहाँ पे अजम्पशन ही किया, तो VCC की जगह जब हम 1.5 पुट करेंगे तो VB 0.5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। 0.5 माइनस VBE हमारे पास बराबर होते हैं 0.7 के। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। और IE हमारे पास किसके इक्वल होगा? IE हमारे पास बराबर होगा 0.25 मिली, माइनस RB की कितनी वैल्यू है? 13.33 किलो, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू है अपने पास 120। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कितना बनता है। तो 0.5 माइनस 0.7 ओवर 0.5 माइनस 0.7 ओवर आ गया अपने पास 0.25 मिली, माइनस 13 तो स्टूडेंट्स ये रेजिस्टर हमारे पास आता है माइनस 0.9 किलो ओहम। ठीक है, तो ये रेजिस्टर हमारे पास नेगेटिव साइन में आ रहा है, जिसका मतलब इसमें करंट स्टूडेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। आपने ये बताना है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा रेजिस्टेंस आप ये चलो ये ना भी लिखो, आप माइनस में ही लिखी रहने दो, आप वैसे ही ठीक हो जाएगा, ये मसला नहीं है इतना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।